अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे का चैप्टर का नेम क्या है? एसिड बेस केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसिड एंड बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिनके अकॉर्डिंग जो है वो एसिड एंड बेस की डेफिनेशन हम बताएंगे। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है और दूसरा है हमारे पास लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिड एंड बेस की, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड हैव अ सॉर टेस्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो बेस होगी, बेस हैव बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। हम इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, मतलब हमारे पास जो है दो सोल्यूशन पड़े हुए हैं, हमने बताना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बच्चों बीकर है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, बीकर है। क्लियर हो गया? तो ये दो बीकर हैं। इस बीकर में हमने लिटमस को डिप किया हुआ है, इसमें भी हमने लिटमस को डिप किया हुआ है। अंदर इसके फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कोई ना कोई सोल्यूशन है। क्लियर है? अगर ये जो लिटमस पेपर है ये टर्न हो जाए ब्लू टू रेड, ठीक है, अगर ये लिटमस पेपर क्या हो, टर्न हो जाए ब्लू से रेड में, तो इट मीन्स दैट हमारे पास ये जो सोल्यूशन है अंदर जो हमने ऐड किया है वो सोल्यूशन क्या है, एसिड है। ठीक है, और अगर ये लिटमस पेपर टर्न हो जाए रेड से ब्लू, तो इट मीन्स दैट ये जो अंदर सोल्यूशन है ये क्या है, ये बेस है। क्लियर हो गया? अगर आप लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन में डिप करते हो और उसका कलर रेड हो जाए, लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाए, तो मीन्स दैट वो सोल्यूशन क्या है, एसिड है। और अगर आप लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन में डिप करो और लिटमस का कलर जो है वो ब्लू हो जाए, मीन्स हमारे पास जो सोल्यूशन बीच में है यहाँ पे वो क्या है, वो बेस है। साइड में हमने क्या करना है, अगेन हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं इंडिकेटर्स के ऐड किए हैं। ठीक है, इसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर के ऐड किए हैं और वो इंडिकेटर कौन सा है, फिनोफ्थलीन। इसमें हमारे पास बच्चों कोई भी सोल्यूशन हमने ऐड किया, हमें नहीं पता कि वो सोल्यूशन क्या है, हमने 2 से 3 ड्रॉप फिनोफ्थलीन के इसके अंदर ऐड किए हैं। जैसे ही हम फिनोफ्थलीन के ड्रॉप इसके अंदर ऐड करेंगे, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जो सोल्यूशन बीच में है वो क्या है, वो है एसिड। क्लियर हो गया? इसी तरह आपने बेस में भी ऐसे ही करना है, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। ये हमारे पास क्या है, बीकर, इसमें हमने अगेन 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के ऐड करने हैं। तो जब आप 2 से 3 ड्रॉप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के ऐड करोगे तो ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे हमने ड्रॉप्स ऐड करने हैं, तो ये जो सोल्यूशन है इसका कलर जो है बच्चों पिंक हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट जो सोल्यूशन बीच में है वो हमारे पास क्या है, वो है बेस। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, एसिड एंड बेस को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं। जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल रिएक्शन देखो, ये हमारे पास HCl है, एसिड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट, और साथ में बनेगा हमारे पास वाटर। और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें ये क्या है, ये है एसिड, ये क्या है, ये है बेस, ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट, और ये हमारे पास क्या होगा, वाटर। और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि एसिड एंड बेस है क्या। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, इससे पहले जब हमने 10th में ये टॉपिक पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। आर्हीनियस की कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशन थी जिसको ख़त्म किया था ब्रॉन्स्टेड ने, तो यहाँ पे आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो आपको जो है वो ब्रॉन्स्टेड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ा सा जो है ना वो हिस्ट्री देख लेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, ताकि हमें पता चले हमने करना क्या है। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने एसिड एंड बेस को डिफाइन करना है। ये कॉन्सेप्ट बनाया क्यों गया, इसके बारे में भी तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें, हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री में हमारे पास कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस का। ठीक है,
आर्हीनियस थ्योरी क्या थी, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हमें समझ आएगी कि हमने ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना है। आर्हीनियस थ्योरी क्या थी? आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस को बच्चे डिफाइन किया गया था। थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या थी? एसिड वो स्पीशी है दैट प्रोड्यूस्ड H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी तरह बेस वो स्पीशी है दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये थी बच्चे आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड उस कंपाउंड को बोलेंगे जो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन बनाए इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर का होना जरूरी है। ठीक है, तो बेस क्या होगा? जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर का होना जरूरी है। तो इसकी थ्योरी में ही इसकी लिमिटेशन है। तो देखो, ये सिर्फ उन्हीं चीजों पे अप्लाई होगा जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। ठीक है, और ये उन कंपाउंड्स को ही सिर्फ डिसोसिएट करेगा जो पानी में डिसॉल्व होंगे, मींस पोलर कंपाउंड्स को। तो देखो, बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते बट स्टिल दे आर एसिड एंड बेस। ठीक है, और बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते बट स्टिल दे आर एसिड एंड बेस। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या थी? ये जो कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी वाटर का होना जरूरी था। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो भी तो एसिड एंड बेस होंगे ना, तो फिर वो तो पानी में डिसॉल्व भी नहीं होंगे, उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक इसकी गलती, उन्हीं कंपाउंड्स को एसिड एंड बेस बोल रहा था, उन्हीं कंपाउंड्स को एसिड या बेस बोल रहा था जो कि प्रोड्यूस कर रहे थे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, बट बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते बट स्टिल दे आर एसिड एंड बेस। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। इन दोनों को अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? एसिड है। अमोनिया क्या है? बेस है। लेकिन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग तो ये एसिड बेस है ही नहीं, बिकॉज आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो है वो एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है और बेस वो है जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रही है, ना ही अमोनिया हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रही है, तो ये एसिड बेस कैसे होंगे? तो ये दो लिमिटेशन थी जिस वजह से आर्हीनियस थ्योरी जो है वो लिमिटेड होगी। और इसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। तो यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। अब ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट देखो बच्चों क्या है। 1923 में डेनिश केमिस्ट थे, डेनिश केमिस्ट, नाम क्या था? J.N. ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, और इंग्लिश केमिस्ट थे, इनका नाम क्या था? T.M. लॉरी। इन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंटली एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने फिर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में बताया था। तो इनके अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डेफिनेशन क्या थी? एसिड आर दो स्पीशीज दैट डोनेटिंग अ प्रोटॉन। ठीक है, और बेस आर दो स्पीशीज दैट एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। ठीक है, तो एसिड उस स्पीशी को बोलेंगे जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और बेस उस स्पीशी को बोलेंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। अब इसमें इसने क्या चीज खत्म कर दी? एक तो इसमें जो एक्वस मीडियम था इसने वो खत्म कर दिया। ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी है। दूसरा जो बेस का कॉन्सेप्ट था ना, इसने वो चेंज कर दिया। बेस क्या थी? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, तो इसने बेस का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया कि बेस वो होगी
जो प्रोटॉन एक एसिड ने डोनेट किया है ना, उस प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है HCl प्लस H2O, ठीक है। अब आपने देखो क्या देखना है, सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से एसिड कौन सा है। अब ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन के ऊपर है बच्चों 2 लॉन पेयर, तो जब लॉन पेयर हो, नेगेटिव इफेक्ट भी हो, तो फिर वो चीज़ बेस कंसीडर की जाएगी ना। तो इट मीन्स दैट यहाँ से जो है वो H प्रोटॉन जो है वो निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव, और यहाँ पे जो Cl है वो अलहदा रह जाएगा अकेला, तो इसको बोलेंगे Cl नेगेटिव, ठीक है। अब बच्चों ये जो एसिड है इसने प्रोटॉन दिया है, और प्रोटॉन किसको दिया है, वाटर को दिया है, तो जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो है एसिड। वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, जो नेगेटिव चीज है वो तो ऑलरेडी बेस होती ही है, ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो फिर एसिड होती है। क्या एसिड बेस से एसिड बेस बनेगा, नहीं, इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम बोलेंगे ये है कॉन्जुगेट एसिड और ये है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो आपने सी नहीं लिखना, आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इट मीन्स दैट जब एसिड प्रोटॉन जो है वो बेस को डोनेट कर देगा, ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगी, बेस कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी, ठीक है, और एसिड कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगाती हूँ, आपको क्लियर होगा। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो वो क्या बनेगी बच्चे, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, और जब एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक हो गया। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ध्यान से देखो। इट मीन्स दैट कॉन्जुगेट एसिड जब प्रोटॉन रिमूव कर देगा अपने अंदर से तो वो दोबारा से बेस बना देगा, ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस जब इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तब वो दोबारा से क्या बना देगा, एसिड बना देगा, ठीक है। एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगी, ठीक है, और जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। क्लियर हो गया। अब कैसे बनाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था एसिड, HCl, ठीक है, तो इसने प्रोटॉन को रिमूव किया तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, Cl नेगेटिव में। हमारे पास बेस यहाँ पे क्या थी, वाटर, वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, जो कि क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और इसी तरह जो कॉन्जुगेट बेस है जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा दोबारा इससे तो वो फिर से एसिड बना देगा, ठीक है, और कॉन्जुगेट एसिड जब दोबारा प्रोटॉन रिमूव करेगा तब वो दोबारा से क्या बना देगा, बेस बना देगा। ये जो एसिड बेस हैं ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस हैं, ठीक है। एसिड वो स्पीशी है जो प्रोटॉन को डोनेट करे और बेस वो स्पीशी है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो इट मीन्स दैट अब जरा हम डिफाइन कर लेते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस है क्या। कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, तो डेफिनेशन देखो बच्चों इसकी, अ स्पीशी फॉर्म्ड आफ्टर अ ब्रॉन्स्टेड बेस except a proton from acid, ठीक है, is called conjugate acid। क्लियर हो गया। तो देखो जरा, a species, अब ये डेफिनेशन देखो, a conjugate acid है ये वाली, ठीक है, a species formed after a, ये वाटर क्या है, बेस है, और ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस है। A species formed after a bronsted base except a proton from the acid, जब एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो H3O पॉजिटिव है ये कॉन्जुगेट एसिड है ऑफ, ये कॉन्जुगेट एसिड है ऑफ वाटर। तो ये देखो H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है वाटर का। क्लियर है। अब इसी तरह हम कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन देख लेते हैं।
ठीक है, ऐसे ही आपने डिफाइन करनी है, जहां एसिड है वहां आपने बेस लिख लेना है, ठीक है, जहां एक्सेप्ट है वहां पे आपने डोनेट लिख लेना है। तो यहां पे देखो, अ स्पीशी फॉर्म्ड आफ्टर अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, देखो अ ब्रॉन्स्टेड, अब यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एसिड लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट है तो यहाँ पे नीचे हम क्या लिखेंगे, डोनेट्स लिखेंगे, ठीक है, डोनेट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम, क्या आएगा यहाँ पे, डोनेट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू अ बेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो चलो अब जरा इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी देखो, डेफिनेशन को पहले समझ लो। अ स्पीशी फॉर्म्ड आफ्टर अ ब्रॉन्स्टेड एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन टू अ बेस। अभी जरा ऊपर एग्जांपल देखो बच्चों, ये हमारे पास है एसिड, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है। जब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड डोनेट करेगा प्रोटॉन तो क्या बनेगा, हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी देखो ये लिखा हुआ है, अ स्पीशी फॉर्म्ड आफ्टर अ ब्रॉन्स्टेड एसिड डोनेट अ प्रोटॉन। और प्रोटॉन डोनेट किसको किया जाता है, ऑब्वियसली बात है बेस को डोनेट किया जाता है, तब इसको हम बोलेंगे वो है कॉन्जुगेट बेस। तो इसी तरह अगर इसकी भी हम एग्जांपल देखें तो Cl नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, ठीक है। तो यहाँ पे HCl क्या है, एसिड, और Cl नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। HCl ने Cl नेगेटिव बना दिया, ठीक है, तो H2O है, H2O ने H3O पॉजिटिव बना दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये है कॉन्जुगेट एसिड। ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पे, यानी एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और बेस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इसको हम बोलेंगे ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों अमोनिया है, अमोनिया को आप डिजोल्व कर रहे हो बच्चों वाटर में, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बच्चों लॉन पेयर तो हैं, वाटर में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर तो हैं, बट जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो इट मीन्स दैट कि नाइट्रोजन जो है वो बेस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर जो है वो एसिड के तौर पे काम करेगा। मीन्स वाटर यहाँ से जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या होगा, एसिड, और यहाँ पे अमोनिया क्या होगा, बेस। एक रिएक्शन में जब हमने ये देखना होता है ना कि कंपाउंड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस है, तो हमने एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज़ कर रहे होते हैं उन दोनों को देखना होता है कि कंपैरेटिवली कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl और वाटर के केस में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वाटर ने एक्ट किया एज अ बेस, ठीक है। अब इन दोनों के केस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड। वाटर जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे जब वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो क्या रह जाएगा, OH नेगेटिव आयन रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसने जो प्रोटॉन डोनेट किया NH3 उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है कॉन्जुगेट बेस, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये है कॉन्जुगेट एसिड। बेस ने जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड, और जो वाटर है यानी जो एसिड है उसने प्रोटॉन को डोनेट करके क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया। तो क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो NH4 पॉजिटिव यानी कॉन्जुगेट एसिड जब प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो उस प्रोटॉन को ये कॉन्जुगेट बेस एक्सेप्ट कर लेगा और रिएक्शन दोबारा से वापस चला जाएगा, ठीक है। ये जो थ्योरी है हमारे पास, दिस थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू एसिड्स इन सॉल्वेंट्स, कौन से, अदर देन वाटर, ठीक है, अदर देन वाटर, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं और इवन सॉल्वेंट लेस रिएक्शन, ठीक है। तो फिर जैसे रिएक्शन फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, रिएक्शन बिटवीन gaseous ammonia and
HCl gives solid अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे अगेन HCl है। HCl क्या है? गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। NH3 क्या है? गैशियस फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में हमारे पास सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इस कंडीशन में ये हमारे पास क्या होगा? एसिड, और ये क्या होगा? बेस होगा। अब हमारी बुक में ना टेबल बना हुआ है, उसमें एसिड, बेस, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस को बताया गया है। HNO3 है और वाटर है। एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करना है, तो एक प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे NO3 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे देखो एसिड क्या है? H2SO4, यहाँ पे क्या है? वाटर। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रोटॉन जो है वो एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो ये 2 था, अब ये क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। दोनों के केस में अब वाटर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड, तो इट मीन्स दैट वाटर यहाँ पे बेस नहीं बल्कि एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। तो वाटर क्या करेगा? प्रोटॉन इसको दे देगा, तो ये क्या बनाएगा? HCO3 नेगेटिव। 2 नेगेटिव थे, जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो एक नेगेटिव रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा OH नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो वाटर के केस में वाटर जो है एसिड के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, और बेस के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। तो अब एम्फोटेरिक सब्सटेंस की बच्चों डेफिनेशन क्या होगी? A species that can act as either an acid and a base, ठीक है। इट मीन्स दैट इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट इट कैन लूज और गेन प्रोटॉन डिपेंडिंग अपॉन द अदर रिएक्टेंट, ठीक है, डिपेंडिंग। तो एग्जाम्पल है इसमें बच्चों वाटर की। इसकी लिमिटेशन क्या है? बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड हैं लेकिन वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, वो बेस के तौर पर बिहेव करता है बट स्टिल वो प्रोटॉन तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इट मीन्स दैट फिर ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट की भी ये लिमिटेशन निकल आई थी। तो इसके बाद जो था वो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे लेविस कॉन्सेप्ट, फिर उन्होंने एसिड एंड बेस को जो है वो डिफाइन किया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।